हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कोमल बहल। नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे चरक चिकित्सा स्थान का पहले अध्याय का दूसरा पाठ, यानी कि प्राणकामी अध्याय। इसमें होते हैं 37 योग, जैसा कि आप जानते हैं। मैंने पहले भी अपनी पिछली क्लास में बताया था। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू कि हमारा जो YouTube चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन को दबाइए, ताकि हमारे जो डेली के लेक्चर्स हैं स्टेप बाय स्टेप हम सारा सिलेबस BMS का कंप्लीट करेंगे। सभी सब्जेक्ट्स को हम अपने YouTube चैनल पर डालकर आपको लर्न करवाएंगे एंड इसके साथ ही लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस की सीरीज़ भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो दोस्तों, जो भी मैं अपने एपिसोड्स लेक्चर्स YouTube पे डालती हूँ वो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड बेल आइकन बटन को दबाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राणकामी अध्याय, इसमें 37 योग होते हैं। सर्वेषां शरीर दोषा भवन्ति ग्राम्य आहारात। ये जो श्लोक है, सर्वे शरीर दोषा, मतलब कि शरीर के सभी दोष, शरीर में जितने भी दोष होते हैं सब ग्राम्य आहार से होते हैं। सर्वे शरीर दोषा भवन्ति ग्राम्य आहारात। तो ये क्वेश्चन आया था कि इसमें ये श्लोक कहाँ का है, इसका रेफरेंस कहाँ का है। तो इसका रेफरेंस है चरक चिकित्सा चैप्टर नंबर 1 पाद नंबर 2 प्राणकामी अध्याय में दिया गया है ये श्लोक। दोस्तों, इसमें मैं सारे पॉइंट्स इंक्लूड करूँगी। टाइम सेविंग लेक्चर्स होते हैं मेरे एंड कम से कम टाइम में आपको पूरा चैप्टर, साथ में इसका रिवीजन मैं करवाऊँगी एंड कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा। और साथ ही साथ मैं आपको चैप्टर जिस तरह से पढ़ाऊँगी, जो PG एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में MCQs आते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। सेकंड इसकी, जैसे विरुद्ध अंकुरित धान्य होते हैं, विरुद्ध अंकुरित धान्य जैसे कि लवण रस हो गया, अम्ल रस हो गया, कटु रस, क्षार, नूतन शुक धान्य हो गया, दिवस शयन हो गया। ठीक है, इन ग्राम्य चीज़ों से प्राणकाम्य जो रसायन होते हैं, ठीक है, उसको खाने या उसको प्रयोग करने योग्य व्यक्ति नहीं रहता अगर हम इन ग्राम्य चीज़ों का, इन ग्राम्य आहार विहार का सेवन करेंगे। जैसे कि विरुद्ध अंकुरित धान्य, लवण रस, अम्ल रस और कटु रस, क्षार रस, नूतन शुक धान्य, दिवाशयन। ठीक है, तो इनका प्रयोग करेंगे तो प्राणकाम्य रसायन के प्रयोग योग्य हम नहीं रहेंगे। तो सबसे पहला आता है आम्लक घृत। आंवले के घृत में हमने आंवले का स्वरस लेना है, उससे 1/4 हमने गधा पूर्णा, मतलब कि पुनर्नवा का कल्क लेना है, और उसमें हमने बला, अति बला, शतावरी, जीवंती मिक्स करके फिर गोघृत से उसको सिद्ध करना है। ठीक है, उसके बाद चीनी मधु मिलाकर उसका प्रयोग कर लेना है। सिंपल सी बात है, हमने आंवले का स्वरस लिया, उसका 1/4 पुनर्नवा का चटनी यानी कि कल्क ले लिया, उसमें बला, अति बला, शतावरी, जीवंती 4 औषधियाँ डाली, फिर गोघृत से सिद्ध करके दिया, पका दिया उसे, फिर मधु चीनी डालकर उसका प्रयोग करना है। इसका जो लाभ है वो है बृहद शरीरम गिरिसारम स्थिर इंद्रिय बलत्वम। शरीर बहुत ज़्यादा विशाल और गिरिसार मतलब कि पर्वत के समान हो जाता है, स्थिर हो जाती है इंद्रिय एंड शरीर बलवान हो जाता है, इंद्रिय दृढ़ बलवान हो जाती हैं। धरणीधार सार, ठीक है, ये किसके लिए कहा गया है? ये द्वितीय ब्रह्म रसायन के लिए कहा गया है। अगर आपको याद होगा, मैंने अपनी पिछली क्लास में बताया था। इन सबके जो नेक्स्ट है कि इसमें जो आम्लक अवलेय है, आम्लक अवलेय में क्या क्या प्रयोग होता है? आम्लक अवलेय में 1000 आंवला, 1000 पिपली, दोनों को तरुण पलाश की जो क्षार होता है, ठीक है, उसके जल में भिगोया जाता है। फिर उसके बाद इसकी जो डोज होती है अग्नि बल अनुसार होती है। प्रातः काल में इसका प्रयोग करना चाहिए। इसका प्रयोग स्पेशली बताया है कि सायंकाल में नहीं करना चाहिए। ठीक है, 1000 आंवला, 1000 पिपली, जो तरुण पलाश होता है उसका क्षार जल होता है उसमें भिगो कर रखना है। तीसरा है आंवलक चूर्ण। तो आंवले से रिलेटेड ये अभी योग चल रहे हैं। आंवले का चूर्ण को 1000 आंवला स्वरस में 21 दिन तक जो है भावित करके रखना है। ठीक है, जो आंवले का चूर्ण है उसको 1000 आंवला स्वरस में 21 दिन तक भावित करके रखना है। फिर उसको हमने मिट्टी के पात्र में रख देना है। प्रावृत ऋतु में हमने राख की राशि में इसको, मतलब राख में गाड़ देना है। एंड वर्षा ऋतु जब आएगी उसके अंत में, ठीक है, मतलब कि शरद ऋतु के प्रारंभ में हमने उसको राख से निकाल लेना है। अग्नि बल के अनुसार यूज़ करना है। और यह चूर्ण नहीं है, अवलेय है। ठीक है, आंवला चूर्ण डालने के कारण इसे इति आंवलक चूर्ण कहा गया है। ठीक है,
तो ये एक अवले की तरह इसको प्रयोग किया जाता है। मतलब कि आंवले के चूर्ण को आंवले के स्वरस में 21 दिन तक भावित करना है। 1000 आंवले का स्वरस यूज़ करना है एंड मतलब 1000 आंवला यूज़ करना है स्वरस के लिए। और फिर मिट्टी के पात्र में रखकर प्रावृत ऋतु में हमने उसको राख में गाड़ के फिर वर्षा ऋतु के अंत में यानी कि शरद के प्रारंभ में हमने उसको निकाल देना, अगले अनुसार यूज़ करना है। और ये बेसिकली अवले है। आंवलक चूर्ण मिक्स होने के कारण इसका नाम इति आंवलक चूर्ण है। इति विडंग अवले, विडंग पिपली, तैल घृत, देखो तैल घृत दोनों यूज हुए हैं एंड मधु, ठीक है। 5 चीज़ें हैं, विडंग है, पिपली है, तैल घृत, मधु, तीनों को एक एक आड़क लेना है एंड सितोपला जो मिश्री है उसको 1.5 आड़क लेना है, मतलब ज़्यादा लेना है, ठीक है। ये है इति विडंग अवले। और इसके बाद है आंवलक अवले। आंवलक अवले, अपर आंवलक अवले, अपर आंवलक अवले में 1000 आंवले का प्रयोग होता है। फिर नागबला रसायन है। ये इन शॉर्ट अगर आपको डिटेल में पढ़ना तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ा रही हूँ। जो क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में आने वाले हैं आ सकते हैं, और इसमें मैं कुछ मिस नहीं कर रही हूँ। अपने शौक़ के लिए आप डिटेल में विमर्श में पढ़ सकते हैं, बट वो इतना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़फुल नहीं है, इसलिए हमारे लेक्चर्स जो हैं वो टाइम सेविंग होते हैं। देखिए जो नागबला रसायन है, नागबला रसायन में क्या करना है हमने जांगल देश जहाँ कुशा में उत्पन्न जो नागबला होते हैं, मतलब जांगल देश में हमने जाना है और उसकी मिट्टी में जहाँ कुशा उत्पन्न होते हैं वहाँ उसी की मिट्टी के जो नागबला होते हैं उसका प्रयोग करना है, ठीक है। और इसका संग्रह हमने कब करना है? शिशिर ऋतु में, मतलब ठंड की ऋतु में। इसका और कैसे हम कह सकते हैं, तपसी तपस्से मास में या फिर माघ फाल्गुन मास में, ठीक है। नागबला का संग्रह करना है। संग्रह करके उसका नागबला चूर्ण मूल को जो चूर्ण बनाना उसके मूल का फिर दूध में मिलाकर, या तो दूध में मिला सकते हैं या फिर आप उसको मधु या घृत में मिला सकते हैं। तो इसका जो प्रयोग है या तो दूध में मिक्स करके ले सकते हैं या मधु या घृत में, मधु घृत दोनों में मिक्स करके प्रातः काल में सेवन किया जाता है। नागवाला कल्क जो है आचार्य चरक ने शतशीन में बताया है एंड नागवाला कल्क जो आचार्य वाग्भट ने बताया है उन्होंने कास में इसका प्रयोग बताया है, ठीक है। और प्रयोग की अगर बात की जाए तो वाग्भट एंड काश्यप ने शरद में संग्रह करने के लिए बोला है नागबला को, जबकि आचार्य चरक ने शिशिर ऋतु में संग्रह बोला है। अश्वगंधा का मूल कौन से ऋतु में इसका संग्रह किया जाता है? शिशिर ऋतु में, ठंड की ऋतु में, ठीक है। मैं रिपीट कर देती हूँ कि नागबला रसायन जो है जंगल प्रदेश में जहाँ कुशा उत्पन्न होता है वहाँ की मिट्टी का जो नागबला है उसको उखाड़ कर उसका मूल का चूर्ण बनाकर दूध में मिला सकते हैं या मधु घृत में मिलाकर उसका प्रयोग कर सकते हैं प्रातःकाल में। एंड इसका शतशीन में आचार्य चरक ने बताया है प्रयोग एंड कास में आचार्य वाग्भट ने। संग्रह जहाँ आचार्य चरक ने शिशिर ऋतु में तप तपस्से मास माघ फाल्गुन में बताया है, वहीं पर आचार्य वाग्भट एंड काश्यप ने शरद ऋतु में बताया है। अश्वगंधा मूल, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये इसका संग्रह जो है शिशिर ऋतु में करना चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं 19 बला आदि रसायन। 19 बलादि रसायन, इसमें 19 नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें 19 द्रव्य पड़ते हैं। 10 द्रव्य तो आपके हो गए वय स्थापन महाकषाय के 10 औषधियों के, जिसको हम पुनर्नवा अंता औषध भी कहते हैं। एंड बाकी 9 द्रव्य हैं बला, अतिबला, चंदन, अगरू, धव, तिनिश, खदिर, शीशिम एंड असन यानी कि विजयसार। इन सब का हमने स्वरस लेना है, उसको दूध में मिक्स कर देना है एंड प्रयोग करना है अग्नि बल के अनुसार। इसके जो बेनिफिट्स हैं वो नागबला रसायन के जैसे सेम ही है। स्वरस अगर नहीं भी मिलता तो आचार्य चरक कहते हैं कि उन्होंने जो अपनी स्वरस बनाने की विधि बताई है, उन्होंने कहा है कि अगर स्वरस नहीं मिलता तो आप जो द्रव्य हैं, द्रव्य एंड पानी इक्वल रेशो में ले लीजिए, 1:1 फॉर एग्जांपल। तो पानी में हमने द्रव्य सारे मिला देने हैं, दिन रात उसको पानी में ही छोड़ना है एंड सुबह मसल कर छान कर हमने पी लेना है। जबकि इस रेशो को आचार्य षडांगर इस प्रकार कहते हैं, वो कहते हैं कि जो द्रव्य है जितनी रेशो में लेना है, सपोज द्रव्य रेशो 1 में लेना है, देन जल जो है उससे डबल लेना है, ठीक है। तो आचार्य चरक ने द्रव्य और जल की रेशो 1:1 बताई है एंड आचार्य षडांगर ने 1:2 बताया है द्रव्य और जल का, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने अपने स्वरस बनाने की विधि बताई है जब स्वरस अवेलेबल ना हो तो। और यहाँ पे एक श्लोक भी आता है, चूर्णानाम आड़कम आड़कम उदकम
इस तरह से ये मैंने थोड़ा सा बताया है स्टार्टिंग का। तो मैंने इसलिए बताया है क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये किसकी डेफिनेशन है। तो ये स्वरस की डेफिनेशन है जो आचार्य चरक ने यहाँ पर बताई है। चूर्णानाम आड़कम आड़कम उदकम। और क्योंकि इसमें यही बताया है कि द्रव्य भी एक आड़क लेना है, जल भी एक आड़क लेना है, तो मतलब सेम रेशो में लेना है। ठीक है। और इसके बाद है इति भल्लातक शीर। देखिए इति भल्लातक शीर में हमने पके हुए जामुन के समान काले बिलावे का ज्येष्ठ आषाढ़ मास में यानी कि शुचि शुक्र मास में इसका संग्रह करना है। फिर उसके बाद जौ की राशि में रख देना है। फिर अगहन पूस के मास में इसको निकालना है यूज़ करने के लिए। अगहन या पूस के मास मतलब कि सहज से। आचार्य वाग्भट ने भी इसका ग्रीष्म ऋतु में संग्रह करने के लिए कहा है। एंड 10 भिलावे को 8 गुना जल में पकाना है जब तक 1/8 बच जाए। फिर उसके बाद दूध में मिलाकर उसको पी लेना है। मतलब भिलावे को पानी में पकाकर फिर दूध में मिलाकर उसको पी लेना है। पीने से पहले हमने मुख के भीतरी भाग में ओरल कैविटी में घृत का लेप कर देना है। भल्लातक रसायन का प्रयोग कैसे करते हैं, इसके रिगार्डिंग अलग अलग आचार्यों के अलग अलग मत हैं। प्रयोग इन द सेंस कि इसको कितने अमाउंट में कितनी संख्या से स्टार्ट किया जाता है एंड कितने दिन तक इसका प्रयोग किया जाता है एंड कुल मिलाकर कितनी संख्या तक टोटल इसका प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं। आचार्य चरक कहते हैं कि पहले दिन से 10 भिलावे से स्टार्ट करना है प्रयोग करना एंड फिर एक एक भिलावा बढ़ाते जाना है जब तक टोटल 30 भिलावे तक आप पहुंच जाते हैं। जब 30 भिलावे तक मैक्सिमम पहुंच जाएं देन एक एक भिलावा फिर घटाते जाना है 10 तक। इसी तरह से फिर 10 से फिर बढ़ाते जाना है एक एक, तो टिल 1000 भिलावे तक आपने पहुंचना है। एंड टोटल 55 डेज़ अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक के उनके अकॉर्डिंग लगते हैं 55 डेज़ 1000 भिलावे का प्रयोग में। ठीक है। उन्होंने 10 से स्टार्ट किया है फिर एक एक बढ़ाया है, मैक्सिमम 30 तक पहुँचे हैं एंड फिर एक एक घटा के फिर 10 तक लेकर गए हैं एंड देन 10 से फिर बढ़ा के इस तरह से कंप्लीट राउंड फिर से किया। तो 55 डेज़ में उन्होंने 1000 भिलावेस का प्रयोग बताया है। आचार्य चक्रपाणि एंड गंगाधर ने 1000 भिलावे का प्रयोग 48 डेज़ में बताया है। एंड आचार्य सुश्रुत ने 35 डेज़ में भिलावे का प्रयोग बताया है। उन्होंने 1 से 70 तक जो है बोला है कि 1 से आप 70 तक मैक्सिमम लेकर जा सकते हैं, जबकि आचार्य चरक ने 30 तक मैक्सिमम बताया है। आचार्य वाग्भट ने पहले दिन 8 भिलावे का प्रयोग करना स्टार्ट एडवाइस किया है एंड 8 से मैक्सिमम 40 तक लेकर जा सकते हैं एंड देन उसके बाद एक एक घटाना है। तो उन्होंने टोटल 7 वीक्स यानी कि 49 डेज़ में 1000 भिलावे का प्रयोग बताया है। एंड मैं आपको फिर से बता देती हूँ, आचार्य चरक जो कहते हैं उन्होंने 10 भिलावे से स्टार्ट करते हुए 30 तक मैक्सिमम लेकर जाना है, एक एक बढ़ाते हुए एंड देन एक एक घटाते हुए फिर मिनिमम 10 तक लेकर जाना है। इस तरह से 1000 भिलावों का उन्होंने प्रयोग 55 डेज़ में बताया है। एंड आचार्य चक्रपाणि ने 1000 भिलावे का प्रयोग जो है आचार्य चक्रपाणि एंड गंगाधर जी ने 48 डेज़ में बताया है। आचार्य वाग्भट कहते हैं कि आपने 8 भिलावे से स्टार्ट करना है, मैक्सिमम 40 तक लेकर जाना है और फिर इसी तरह से कम करते करते 8 तक पहुंचना है, फिर 8 से एक एक बढ़ाते बढ़ाते 40 तक पहुंचना है। इस तरह से उन्होंने 49 डेज़ यानी कि 7 वीक्स में 1000 भिलावों का प्रयोग बताया है। एंड आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि हमने पहले 5 दिन तो एक एक भिलावे से स्टार्ट करना है, एक एक बढ़ाते जाना है 5वें दिन तक एंड छठे दिन से 18वें दिन तक हमने 5-5 भिलावे बढ़ाने हैं। जबकि आचार्य वाग्भट कहते हैं कि प्रथम दिन से 8 भिलावे प्रयोग करके एक एक बढ़ाकर हमने 21 दिन तक एक एक बढ़ाना है, 22वें दिन तक हमने 3-3 भिलावे बढ़ाने हैं अप टू 40। ठीक है। तो मैक्सिमम अपर लिमिट जो है आचार्य चरक ने 30 तक दी है, सुश्रुत ने 70 तक दी है, वाग्भट ने 40 तक दी है। एंड आचार्य चरक ने 10 से स्टार्ट करने के लिए कहा है, सुश्रुत ने पहले 5 दिन एक एक, देन छठे से 18वें दिन 5-5 एंड आचार्य वाग्भट ने प्रथम दिन से 8 भिलावे से स्टार्ट करने के लिए कहा है। तो इस तरह से तीनों के मत में से आचार्य चरक का मत जो है उत्तम माना जाता है, क्योंकि उन्होंने मैक्सिमम जो क्वांटिटी डोज 30 तक ही बताई है, क्योंकि भिलावा स्वभाव से आग्नेय होता है, वो शरीर में उष्णता कर देता है। अगर 70 तक मैक्सिमम हम भिलावे प्रयोग करें जैसा कि आचार्य सुश्रुत ने कहा है, या फिर 40 भिलावे तक हम प्रयोग करें जैसा कि आचार्य वाग्भट ने कहा है। एंड इसका परिहार काल आचार्य वाग्भट ने बताया है
27 वीक्स, मतलब कि प्रयोग काल 7 वीक्स है, 49 डेज, तो उससे 3 गुना ज़्यादा 27 वीक्स। इसके बाद आ जाता है भल्लातक का शौद्र। भल्लातक का शौद्र में क्या करते हैं, जो भल्लातक का स्वरस या फिर उसका तेल कह लो, उसको निकाल कर उसमें हमने 1/8 मधु एंड 2 गुना घृत मिक्स करना है। ठीक है, देखिए इसका नाम है भल्लातक शौद्र। शौद्र मतलब कि शहद। तो कहने को तो शौद्र है, लेकिन शौद्र जो है वो उसकी क्वांटिटी 1/8 था, जबकि 2 गुना हमने दूध मिलाया है। ठीक है, इसमें सर्पी अधिक रहता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और भल्लातक का तेल कैसे निकालते हैं, पिष्ट स्वेदन विधि से, मतलब कि ऐसा घड़ा जिसमें अनेक छिद्र हों, उसमें पाताल यंत्र विधि से तेल निकाला जाता है। इसके बाद है भल्लातक का तेल। देखिए भल्लातक का जो तेल है उसमें क्या करते हैं, हमने तेल निकाल लिया, गोदुग्ध मुलेठी कल्क डालकर उसको पकाना है और फिर 100 बार पकाना है। ठीक है, शतपाक किया जाता है। भल्लातक का कौन सा योग है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भल्लातक का कौन सा योग होता है, कौन सा योग नहीं होता। तो इसमें कई बार क्वेश्चन आ चुका है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे भल्लातक के जो योग होते हैं वो कौन से हैं, तैल आ गया, भल्लातक तैल, भल्लातक शीर, फिर उसके बाद यूस पतल, मतलब कि य से यूश, सत्तू, पलल, तर्पण, लवण, ये आप एक साथ लिख लीजिए, यूश, सत्तू, पलल, तर्पण, लवण। एंड इसके बाद मधुत्रय, घी, गुड़, माक्षिक। ठीक है, ये सब भल्लातक के योग में आते हैं। गुड़, घी, माक्षिक, तिल, शीर एंड यूस पतल, मतलब कि यूश, स से सत्तू, प से पलल, त से तर्पण एंड ल से लवण। ये 10 योग होते हैं भल्लातक के। ठीक है, और जो योग नहीं होते वो कौन से हैं, भल्लातक क्षार, भल्लातक चूर्ण, भल्लातक यवागु। ठीक है, भल्लातक सत्व, भल्लातक क्वाथ। ठीक है, क्षार, चूर्ण, यवागु, सत्व और क्वाथ। स से सत्व नहीं है, सत्तु है। भल्लातक पलल में क्या आता है, देखिए भल्लातक घृत वाले योग में घी आएगा, शीर वाले में शीर आएगा, शौद्र में शौद्र आएगा, शहद मतलब। लेकिन भल्लातक पलल में क्या आता है, भल्लातक पलल में शुद्ध भल्लातक के साथ हम तिल का कल्क मिलाते हैं, तिल आता है। ठीक है, भल्लातक गुड़ में तो गुड़ आता है, बाकी तो आप गेस कर लेंगे। भल्लातक के गुण क्या होते हैं, ये तीक्ष्ण होता है, उष्ण होता है। भवंती अमृत कल्पानी प्रयुक्त यथाविधि, ये किसके लिए कहा गया है, भल्लातक के लिए, मतलब कि यथाविधि इसका प्रयोग करें तो अमृत समान ये लाभकारी होता है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है कि भल्लातक जो है कफज रोग का शत्रु होता है। कफजो ना सा रोगस्ति ना विबंधो अस्ति कश्च य न भल्लातकम हन्या शीघ्र मेधा अग्निवर्धनम। ये श्लोक रख के कई बार पूछा गया है कि ये श्लोक किसके लिए है। देखिए, कफजो ना सा रोगास्ति, मतलब कि कोई भी ऐसा कफज रोग नहीं है, ना विबंधो अस्ति, कोई भी ऐसा विबंध नहीं है जो भल्लातक से ठीक ना हुआ हो। या ना भल्लातकम हन्या शीघ्र, ये शीघ्र ही मेधा अग्निवर्धनम, मेधा अग्नि का वर्धन करता है। क्वेश्चन इसमें से ऐसे भी आ सकता है कि हन्याश्च शीघ्र मेधा अग्निवर्धनम, शीघ्र मेधा अग्निवर्धनम, ये किसके लिए कहा गया है, ये भल्लातक के लिए कहा गया है। ऐसा क्वेश्चन आया भी हुआ है, मतलब श्लोक में से एक पॉइंट निकाल कर रख सकते हैं, ये पूरा श्लोक निकाल कर रख सकते हैं कि किसके कंटेक्स्ट में कहा गया है। तो दोस्तों, यहाँ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, चरक चिकित्सा अध्याय नंबर 1 पार्ट 2 प्राणकामी अध्याय। तो आचार्य चरक हैं प्रथम प्रतिसंस्कर्ता, टाइम पीरियड है 2nd BC, दृढ़बल है द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता, टाइम पीरियड है 4th AD, संपूरक भी है एंड अग्निवेश तंत्र करता है, पुनर्वसु आत्रेय आद्य उपदेष्टा है। और 4th AD है दृढ़बल का टाइम पीरियड, 2nd BC है चरक का टाइम पीरियड एंड अग्निवेश एंड पुनर्वसु आत्रेय का है 1000 BC। तो दोस्तों, यहाँ ये चैप्टर समाप्त होता है एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। और आई होप आपको ये एपिसोड यूज़फुल लगा हो, आप इसको बार बार सुनिए ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए एंड अगली बार जब इस चैप्टर के रिलेटेड कोई भी MCQ आए तो आपका कभी भी गलत ना हो। धन्यवाद।